अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सब भाई। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर आई है कि जो है कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। पिछले एक वीक से जो है वो न्यूज़ चल रही थी कर्फ्यू के बारे में, और चूँकि मैंने आपको अपनी पहली न्यूज़ में बता दिया था कि कर्फ्यू के बारे में इतलात हैं, लेकिन आज चूँकि 18 मई को उसका फ़ैसला होना था, तो आज सुप्रीम कमेटी और बाकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मीटिंग की। अभी मीटिंग रिसेंटली ख़त्म हुई है, तो जो डिसीजन लिया गया है कि कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ईद की नमाज़ नहीं होगी और कोई भी दूसरी गैदरिंग जो है वो अलाउ नहीं है। ईद की नमाज़ नहीं होगी और ईद की छुट्टियों में मीट एंड ग्रीट जो हम मिलते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं अपनी फैमिलीज़ में, बहुत वो भी गैदरिंग नहीं होगी। किसी किस्म की पार्टी गैदरिंग कुछ भी नहीं है, और उसके ऊपर सख्ती से मना किया गया है। और आरओपी को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि किसी भी किस्म की गैदरिंग नहीं करने दी जाएगी। जो करेगा उसके ख़िलाफ़ भारी जुर्माना, हैवी फाइन्स और बाकी जो कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अच्छी खबर ये भी है कि कुछ नई मार्केट्स, मोस्ट प्रोबेबली माइट बी देयर आर शॉपिंग मॉल्स, दे आर गोइंग टू ओपन। वो लिस्ट जो है नई मार्केट्स की, नई शॉप्स की या नए जो स्टोर्स ओपन होंगे, नई कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो ओपन होंगी, उनकी जो ही इशू होती है हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। तो इन शॉर्ट एक दफ़ा फिर बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कर्फ्यू जो है ओमान में नहीं लगाया जाएगा ईद की छुट्टियों में, लेकिन उसके बावजूद सख्ती रहेगी। गैदरिंग जो है उसका सख्ती से मना किया गया है, और ईद की नमाज़ नहीं होगी। और ईद की जो पार्टीज़ हम लोग करते हैं, मीट एंड ग्रीट्स, इधर उधर मिलते जुलते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमना फिरना, वो सब नहीं होगा। और जो करेगा उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी खबर है कि हम कर्फ्यू से बच गए, लेकिन इसके बावजूद ये है कि हमें एहतियात करनी है। ये नहीं है कि कर्फ्यू लगना या नहीं लगना था तो ही हमने जो है ना वो अपने आप को उस तरीके से, ऐसा नहीं है। कर्फ्यू नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है ना कुछ भी करें। नरमी दी गई है कि लोग जो हैं एटलीस्ट दे विल बी रिलैक्स। एक तो कर्फ्यू जो है वो मेंटली एक बहुत ही हार्ड वर्ड है, तो उसको जो है ना यानी इम्पोज नहीं किया गया, नरमी है। और कुछ मार्केट्स में ओपन होने जा रही हैं, उनकी लिस्ट जो ही आती है आपसे वो भी शेयर कर दी जाएगी। तो गुजारिश है कि दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और हम जल्द से जल्द इस वबा से बाहर निकल आएँ और ये वबा ख़त्म हो जाए। और तमाम जो फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करें, और जो मरीज़ हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।